हेलो स्टूडेंट, कल हमने रैखिक बहुपद का ग्राफ के बारे में स्टडी किया था। आज जो है हम द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं, उनका हम ग्राफ के द्वारा उनका कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे आज। यानी कि आज हम द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण सीखेंगे। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ या ज्यामितीय निरूपण, या फिर ज्यामिति से मतलब हमारा यह है कि हम ग्राफ के माध्यम से द्विघात बहुपद होता है, हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्य को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम ग्राफ के द्वारा भी ये निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, एक द्विघात बहुपद मैंने क्लास 9th में भी बताया था। द्विघात बहुपद जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है। क्वाड्रेट मीन्स होता है QUADRAT, क्वाड्रेट मीन्स होता है स्क्वायर, इसका सिंपल मीनिंग होता है स्क्वायर, जिसको हम वर्ग भी कहते हैं हिंदी में, वर्ग, इसको हिंदी में स्क्वायर कहा जाता है। क्लास 9 में हमने बता दिया था जो द्विघात बहुपद होता है, जो इसका व्यापक रूप होता है, जिसको हम इंग्लिश जनरल फॉर्म भी कहते हैं, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है AX² प्लस BX और प्लस C, जहां A क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर A जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये द्विघात बहुपद, इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का पैटर्न ऐसा होता है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए और A B C जो होते हैं ये क्या होते हैं, इस पैटर्न में ये गुणांक होते हैं। इसमें A जीरो नहीं होगा, अगर A जीरो होगा तो 0 × 0 फिर क्या हो जाएगा, ये रैखिक बन जाएगा। तो इसलिए शर्त यह है कि A जीरो नहीं होना चाहिए और A B C, A जीरो के अलावा बाकी ये तीनों क्या होते हैं, सारे के सारे ये वास्तविक संख्याएं हैं, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। ये सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यकों को ग्राफ के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं हमारे पास, जिनको हम जीरोज भी कहते हैं, द्विघात बहुपद के जो शून्यक, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं, उनको हम ग्राफ के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। और दूसरी जब हमें ग्राफ से ये भी पता चल जाएगा कि द्विघात बहुपद के ग्राफ होते कैसे हैं, किस तरीके के ग्राफ ये होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले माना इसका एक ग्राफ हम सीखते हैं, द्विघात बहुपद का ग्राफ होता कैसा है। माना एक द्विघात बहुपद लेता हूं मैं, माना एक द्विघात बहुपद है मैंने, जिसमें चर क्या है, x है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। फॉर एग्जांपल एक द्विघात बहुपद हमारे पास x² - 3x - 4 कुछ इस पैटर्न का है। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने कक्षा 9 में तुम्हें बताया था, कुछ देर के लिए इसको हम समीकरण मान लेंगे। तो माना y = x² - 3x - 4, कुछ देर के लिए इसको कंसीडर एन इक्वेशन ले लेते हैं। x² - 3x - 4 कोई मैंने एक द्विघात बहुपद लिया है। अब पहले हम इसके कुछ बिंदु निकाल देते हैं। बिंदु के लिए आपको बता दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बिंदु तैयार करने हैं। x और y, ये x है और ये y है। अगर मैं x को 0 रख देता हूं, x अगर 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, -4। अगर हम x को 1 रखते हैं, अगर x यहाँ पे 1 रखा जाएगा तो y के लिए रफ वर्क ले लेते हैं, जहां जाए x है वहां 1 रख दो। 1 के स्क्वायर 1, 3 × 1 3, -4, 1 - 7 यानी कि -6 आ जाएगा। अगर 2 रखते हैं, 2 कितना हो जाएगा, 4 - 6 - 4 ये भी कितना हो जाएगा, 4 - 10, ये भी कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अगर 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर 9 - 3 3 9 - 4, 9 - 13, ये आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो फिर इसी प्रकार ये हमने जीरो के उस टाइप के पॉइंट लिए, कुछ नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। -1 अगर हम रखते हैं, -1 के स्क्वायर 1, - प्लस 3 -4, 4 - 4। अगर -1 रखते हैं तो y बिकम 0, अगर -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4, - प्लस 6 एंड -4 प्लस
कट जाएगा। अगर -2 रखते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। -2 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 6 -4। -3 रखते हैं अगर -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9 एंड -4 9 9 9 9 18 -4 यानी कि लगभग -3 प्लस का 14 तक जाएगा। y बिकम्स 14। ये हमारे पे इतने पॉइंट हम अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं। अब हम इनको ग्राफ में इनको दर्शाते हैं। एक ये हमारे पास ये x अक्ष है और ये y अक्ष होती है। ये x की x डैश होता है, ये y की y डैश होती है। x अक्ष के कोऑर्डिनेट 0 से लगभग 3 तक लिए हम, तो 3 तक लेते हैं 1 2 3 4। y -1 -2 -3 -4 -5 x -3 y x 1 2 3 4 5 6। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर भी ज्यादा क्लियर आएगा। 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमारे पे यहाँ पे जो बिंदु है x और y, अगर x को हमने 0 रखा तो y कितना आ गया -4। अगर x 0 है y कितना आ गया हमारे पास -4। 0, -4। अगर x को 1 रखा y कितना रखा -6। अगर x को 1 रखा y कितना आ गया -6। 1, -6। x को 2 रखा y फिर -6। x अगर 2 है y कितना आ गया -6। 2, -6। x को 3 रखा, x अगर 3 है y कितना आ गया -4। x को 3 रखा y कितना आ गया -4 आ गया। इसी प्रकार x अगर -1 है, तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। -1, 0। x अगर -2 है तो y 6 है, यानी कि x अगर -2 है y कितना +6 है। y +6 है, -2 एंड +6। अगर x -3 है, तो y लगभग कहाँ तक जाएगा 14 तक जा रहा है। तो इतने बिंदु काफी हमारे पास। अब हम इन सारे बिंदु को मिलाएंगे। इन सारे बिंदुओं को मिलाना होता है। ये बिंदु इस तरीके से मिलेंगे 6 पे, ये फिर ऊपर कैसे आ जाएगा यहाँ पे ये बिंदु, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। x -3 है, -3 -4 -4 ये इस तरीके से जाएगी। ग्राफ ऊपर चलता जाएगा कि हमने कम बिंदु लिए हैं। बिंदु अगर एक दो और लेंगे तो ग्राफ बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके के जाते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के ग्राफ हमेशा यू प्रकार के आकृति से बनाते हैं। या तो ये ऊपर की साइड हो सकता है या फिर ऐसे ये नीचे को हो सकते हैं। तो ये जो ग्राफ, इनको गणित में हम बोलते हैं परवलय। इसको हम परवलय कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पैराबोला भी कहा जाता है। PARA पैरा, यानी कि कुल कोई भी द्विघात जो बहुपद होता है उनके ग्राफ हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार होता है, पैराबोला के आकार का होते हैं। अब ये ग्राफ या तो ये इस तरीके से बनते हैं, द्विघात बहुपद है, तो यानी कुल मिलाकर द्विघात बहुपद के ग्राफ परवलय होता है। जो एक जो द्विघात बहुपद होता है, हमेशा कोई भी द्विघात ax² + bx + c जो द्विघात बहुपद होता है, इसका ग्राफ जो होता है हमेशा परवलय के आकार को। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस ग्राफ ने इसको कितने बिंदुओं पे काटा है, x अक्ष पे 2 बिंदुओं पे काटा है। इसने इस ग्राफ को 2 बिंदुओं पे काटा है। इसका मतलब हमें कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, इसकी महत्तम घात द्विघात बहुपद में अधिकतम घात चर की कितनी होती है, 2 है। इसका मतलब इसके 2 शून्य होंगे। तो देखो इसने x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटा है, इसके शून्य की संख्या कितनी है, 2 है। शून्य में भी कौन सा होगा, x वाला, क्योंकि ये पूरा बिंदु कहलाता है। बिंदु x निर्देशांक और y निर्देशांक को मिलकर एक बिंदु बनता है। तो उसमें भी x, क्योंकि x अक्ष को काट रहा है, जो शून्य का मान होगा वो x निर्देशांक होगा। एक -1 और यहाँ से 4 पे जा रहा है, ये क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे। अब इसमें थोड़ा सा इसमें और ऐड करना होता है। जो द्विघात बहुपद होता है, इसके जो हल होते हैं, शून्य कितने शून्य हो सकते हैं, कितना हल हो सकता है, ये हम ग्राफ से भी इसका स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा है कि जो अगर कोई द्विघात बहुपद इस तरीके का है, इसका ग्राफ जो होता है
अगर इस तरीके जैसे भी हमने एक बनाया, अगर ये इस तरीके से जा रहा था, अभी हमने इसको देखा यहाँ पे ये दो बिंदुओं पे इसको टच करके गया, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, 2। या फिर इसके कुल मिला के 3 केस आएंगे इसमें। पहला केस हमने ये देखना है, द्विघात बहुपद का ग्राफ मैंने कहा हमेशा ऐसे जाएगा, इसने 2 बिंदुओं पे काटा, इसके 2 शून्य हैं क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटा है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, इसने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटा, 2 बिंदु। ये डिपेंड करता है ये ग्राफ ऊपर को है या नीचे को, ये डिपेंड करेगा ए के मान पे। ए क्या है, धनात्मक है या ए ऋणात्मक है, ये इस पर डिपेंड करता है। पहले के कुल में हम इस हमारा टॉपिक क्या है, जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, कितने शून्य कितने होंगे, इसके 2 होंगे, ये तो हमने सीख लिया। और इसके हल भी बता सकता हूँ ग्राफ से कि इसके हल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके 3 केस हैं। पहले केस अगर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो इसमें हमने देख लिया ये 2 बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब पहले केस में शून्य कितने होंगे, शून्य 2 होंगे, 2 शून्य होंगे, यानी कि दो मान आएंगे इसके, 2 एक्स के जो वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। अगर कुछ दूसरा केस सेकंड में क्या होता है, कभी कभी द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है, कभी कभी कुछ केसेस में इस तरीके से चला जाता है, केवल एक ही पॉइंट को ये जो है टच करके चला जाता है, यानी कि यहाँ पे जो शून्य तो 2 होते हैं लेकिन वो कोइंसाइड हो जाते हैं, यहाँ पे संपाती हो जाते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ इस तरीके से भी आ सकता है। तो यानी कि इस केस में हम देख रहे हैं कि द्विघात एक्स अक्ष को तो इसने काटा है, काटने से मतलब प्रतिच्छेद किया है ग्राफ में, इस ग्राफ में प्रतिच्छेद किया, लेकिन कहाँ पे प्रतिच्छेद किया इसने, केवल एक बिंदु पे। तो इसका मतलब केवल एक ही शून्य होगा, केवल एक शून्य होगा। दूसरा केस थर्ड में ग्राफ क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ केस थर्ड 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। केस थर्ड में हम देखते हैं कुछ द्विघात बहुपद क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे जाते हैं, या फिर कुछ केसेस में वो ऐसे जा सकते हैं। यानी कि इसमें हमें क्या दिख रहा है, ग्राफ तो बनाया है लेकिन इसने एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं टच किया है। अगर चर एक्स चल रहा है तब, अगर ये वाला द्विघात बहुपद है, इसमें देखो एक्स चर है और इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटा, तो इसका मतलब इस केस में इसका कोई शून्यक नहीं है। यहाँ भी देखो इस ग्राफ ने कहीं भी एक्स अक्ष को कट नहीं किया है, इसका मतलब तीसरे केस क्या होता है, कोई शून्यक नहीं होगा, या कोई शून्यक नहीं होगा। इस केस में शून्यक नहीं आएगी क्योंकि ग्राफ ने कहीं भी क्या नहीं किया है, एक्स अक्ष को टच नहीं किया। तो इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद के ग्राफ पे हमने कुछ ग्राफीय निरूपण किया हमने इसका, कि द्विघात बहुपद की प्रकृति कैसे होता है, हमने इसको द्विघात बहुपद से जाना। लास्ट में कुल मिला के कोई एक द्विघात बहुपद है, जो द्विघात बहुपद का जो पैटर्न होता है ax² bx + c होता है, जिसमें मैंने कहा a b c गुणांक होते हैं, लेकिन हाँ इसमें a0 नहीं होना चाहिए, और गुणांक ये जो गुणांक होते हैं ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस शर्त क्या है, a0 नहीं होना चाहिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इसकी घात 2 है अधिकतम। द्विघात का मतलब 2 घात वाला, इसके शून्य भी 2 होंगे, हमने ग्राफ में भी देखा। देखो इसने एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटा, इसका मतलब इसके 2 शून्य होंगे। अब इसके शून्य निकालने में मैंने कहा था द्विघात बहुपद में 3 शर्तें होती है। पहली शर्त, अगर ये एक्स अक्ष को जहां पे काटे, जैसे इस ग्राफ में हमने देखा इसने एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटा, इसका मतलब इसके 2 शून्य होंगे। कुछ केसेस में क्या होता है, हमने देखा केवल क्या करता है, एक ही बिंदु पे काट के जाता है, कुछ इस तरीके से एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पे ये कट करके जाता है, यानी परिच्छेद करता है ग्राफ। तो इस केस में केवल एक हल होगा। और तीसरा केस मैंने कहा था, कभी कभी ग्राफ क्या करता है, कहीं टच ही नहीं करता है ग्राफ, होता है ये परवलय कार्य होता है, लेकिन कहीं भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, तो इस केस में कोई शून्यक नहीं होगा।